This video is sponsored by RO Empire Private Limited. मैत्री फाउंडेशन और गढ़चिरौली पुलिस के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से आगामी 13 मार्च को गढ़चिरौली में 117 जोड़ियों का सामूहिक विवाह संपन्न होने वाला है, जिसमें 16 ऐसी जोड़ियां हैं जो आत्मसमर्पित नक्सलवादी जोड़ियां हैं, जिसका पुनर्वास पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। इस विषय पर गढ़चिरौली परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिदेशक संदीप पाटिल से बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। गढ़चिरौली जिले के 16 नक्सलवादी जो आत्मसमर्पण कर दिया है उनकी जो है उनकी शादी, सामूहिक शादी जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। ये जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है संदीप पाटिल जी। सर, नक्सलवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है उनका एक सामूहिक विवाह आप कर रहे हो, क्या उपक्रम है और इससे कितना फ़ायदा होता है? ये जो सामुदायिक विवाह प्रोग्राम है गढ़चिरौली पुलिस दल और मैत्री परिवार नागपुर के जॉइंट एफर्ट से लिया जा रहा है, उसमें दूर दराज के एरिया के आदिवासी युवक युवतियों का ये प्रोग्राम है। तो उसमें टोटल 117 कपल्स है, उसमें 101 नॉर्मल कपल है और 16 कपल है वो जो सरेंडर्ड नक्सल्स है। तो यह उनके लिए भी सभी को हम साथ में शादी हो रही है तो उनको भी लगना चाहिए हम अब समाज के मेन स्ट्रीम में आए। हमारी भी शादी सभी लोगों के साथ हो रही है और उनका ऑलरेडी वो एम्प्लॉयड है, उनको एक अच्छा लगेगा कि हमने आत्मसमर्पण किया, जिस उद्देश्य से हमने आत्मसमर्पण किया वो अभी ये हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि उनको नॉर्मल ज़िंदगी जीना है, नॉर्मल लाइफ जीना है, इसीलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो इसलिए तो उनके लिए शुरुआत है नवे जीवन की या नवजीवन की हम बोल सकते हैं शुरुआत है। गढ़चिरौली में देखा जाता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। उन लोगों के साथ क्या होता है जो आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद जो सक्रिय नक्सली है, क्या उनके टारगेट में वो होते हैं? हाँ, डेफिनेटली वो टारगेट पे तो रहते हैं, इसीलिए तो हम उनको गढ़चिरौली पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में ही उनको रखते हैं। वो गढ़चिरौली में ही रहते हैं, वो गाँव में जा नहीं सकते। हाँ, तो उनका हम एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखते हैं और गवर्नमेंट की अपनी बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, तो उसके तहत उनको रोजगार के लिए पैसा मिलता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है और उनको एक फिक्स अमाउंट भी मिलती है जब सरेंडर करते हैं तब। सर, ऐसा क्या चीज़ है जो इतना नक्सल प्रभावित एरिया हो जाता है? तो गढ़चिरौली देखा जाए तो इतना नक्सल प्रभावित एरिया क्यों है? क्या हमारी प्रशासन उनको समझाने में विफल रही है कि ये जो आप काम कर रहे हो वो गलत है? क्या उनकी मांग होती है? एक्चुअली यह जो प्रशासन पहुंच रहा है अभी, मतलब क्या है, वो आपने देखा हुआ जहाँ नक्सली हावी है वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बहुत डीप जंगल है, तो वो गिरिल्ला वारफेयर वहाँ पे सक्सेसफुल होता है टेरेन की वजह से। तो अभी गवर्नमेंट इस सब कनेक्टिविटी, सब टाइप की कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सब कनेक्टिविटी अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके तरह हम भी हमारे आउटपोस्ट जो पुलिस आउटपोस्ट है वो भी डीप एरिया में खोले हैं, तो उससे अभी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। अभी जो ये हो रहा है, हम गवर्नमेंट की स्कीम लेके जा रहे हैं, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ हमारे पोस्ट खुल गए। तो लेकिन जो नक्सल की आइडियोलॉजी है वो जो है वो वायलेंस की आइडियोलॉजी है, वो बंदूक की लड़ाई लड़ते हैं। उनको लगता है कि हम बंदूक के ऊपर यहाँ की सत्ता कब्जा कर लेंगे तो गरीब आदिवासी लोगों को ज़बरदस्ती लेके कुछ कंट्री में बंदूकें देके उनको आर्मी बना के कुछ हम जीत पाएंगे, ऐसा उनका एक प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगा। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत का संविधान है, लोगों का विश्वास भारत के संविधान पे है और हम हर परिस्थिति में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। एक सवाल अब फिलहाल जो है एक अर्बन नक्सल कहा जा रहा है कि ये शहरीवाद में भी आ गया है अर्बन नक्सल, इसको किस तरह से देखते हैं और इसको किस तरह से टैकल किया जाए? नहीं, क्या है कि माओवादी की जो नीति है उसमें क्या है, एक पार्टी है CPI माओइस्ट पार्टी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक आर्मी है जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो जंगल में लड़ रही है, और एक है यूनाइटेड फ्रंट। जो यूनाइटेड फ्रंट ऐसे संगठन का गुट है जो आगे जब इनकी आर्मी शहरों पे हमले करेंगी तब लोगों का मोबिलाइजेशन करना, क्योंकि लोग इनके साथ होंगे तभी वो लड़ाई जीत सकते हैं, सिर्फ आर्मी के ऊपर नहीं जीत सकते। तो यह मोबिलाइजेशन करना सरकार के खिलाफ, मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी कैसे फेल हो रही है ऐसा यह प्रोपेगेंडा करना, ऐसा उनका यूनाइटेड लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। शहरीवाद के जो एजुकेटेड लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली हर तरफ के हर
एरिया में उनके लोग हैं। तो गढ़चिरौली ज़िले में पुलिस द्वारा जो है 117 जो है कपल्स की शादी की जा रही है, उसमें 16 जो ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जो नक्सली थे उसकी शादी की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह से वो लोग जो नक्सलवादी आत्मसमर्पण करते हैं उनको फिर से किस तरह से उनका पुनर्वसन किया जाए, उसके लिए ही एक उपक्रम जो है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.